यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में हम लोगों को अपना स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर हमने सही स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो फिर आप मान के चलिए कि ट्रेड में आप बहुत देर तक रुक नहीं पाएंगे और आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस तो देखिए सभी लोग लेते रहते हैं, है ना। वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि 10,000 की हमारी कैपिटल है, 10% हम रिस्क लेंगे यानी 1,000 का रिस्क लेंगे और 1:2 बनाएंगे, यानी मान के चलिए कि 2,000 रुपए की वो एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं। लेकिन उस चीज को यहाँ पर चार्ट पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या चार्ट पर जो हमने अपनी कैपिटल पे हमने जो डिसाइड कर लिया है रिस्क, वो चार्ट पर हमको कहाँ पर वो रिस्क जो है हमारे लिए प्रभावी होगा, वहीं पर जाकर हमको अपना जो है एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए ऐसा मान के चलिए यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ और उस इलस्ट्रेशन के हिसाब से आप ऐसा मान के चलिए कि मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ये दिखा पाऊँ कि कहाँ पर आपकी बेस्ट एंट्री बनने वाली है। तो मेन चीज ये देखिए दोस्तों कि जो जो ये चार्ट है ना, इस चार्ट को जब आप देखेंगे अच्छे तरीके से तब आप यहाँ पर ये फील कर पाएंगे कि चार्ट अपने आप ही ये बता देता है कि अब आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। देखिए जैसे आज के मार्केट में आप देख लीजिए, आज के मार्केट में जो है यहाँ का आज का जो मार्केट है, यहाँ आप अच्छे तरीके से पहले इसको समझिए कि आज के मार्केट में किस तरीके से मार्केट ने काम किया और कहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती थी। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ पर खुलता है, यहाँ से खुलने के बाद मार्केट जो है नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद अब आपको ये लग रहा है कि यहाँ नीचे आने के बाद मार्केट ने एक बेस बनाया, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट ने बेस बनाया तो एक ये आपका ये समझ लीजिए जो भी स्विंग बनता है वो एक ऑलरेडी अपने आप में बेस होता है। अब आपको ये लग रहा है कि हमको यहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए, तो एंट्री कर लेनी चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो आपको तो पता नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऊपर चले जाने दीजिए। जब ये मार्केट ऊपर चला गया यानी मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर निकल गया, ये ऊपर चला गया, इसके बाद ये रिटेस्ट करने आया दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये रिटेस्ट किया और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ये ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, हमारी जो एंट्री बनेगी दोस्तों वो यहाँ पर बनेगी। देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर इस वाली लाइन पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की होती है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया तो फिर ये मान के चलिए कि आपको लॉस होने वाला है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि चार्ट में आप कहीं भी एंट्री करेंगे, रैंडम एंट्री करेंगे तो खैर वो तो नुकसान ही देती है। रैंडम एंट्री तो मैं हमेशा अपने वीडियोस पे मना करता रहता हूँ कि रैंडम एंट्री ना करें जब तक कि आपका पैटर्न ना बने। आप कहीं भी एंट्री करें, जैसे आप ऐसा मान लीजिए दोस्तों कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं आपको लाइन ड्रा कर देता हूँ तो यहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इस लाइन पर आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा, देखिएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे ये यहाँ पर चार्ट ने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट जो है चार्ट ने यहाँ पर मूवमेंट किया, ठीक है ना। तो इस मूवमेंट पे हम लोगों को ये देखना है कि चार्ट ने मूवमेंट तो किया लेकिन मूवमेंट के बाद से यहाँ पर आप देखिए ये मार्केट यहाँ से यहाँ आया, नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका जो है ये वाला एरिया जो है आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से अब आप देखिए 1:2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक मार्केट गिर के आया, यहाँ तक गिर के आया, इस प्लेस तक आया तो 1:2 तो आपका जो है यहाँ पे बन सकता है। तो हम जो कैपिटल पर जो ट्रेड में हम जो रिस्क लेने वाले हैं उसको चार्ट पर ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि क्या हम वहां पर जाकर उस चार्ट पे उस चीज को मतलब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर आप कभी सेटअप नहीं आए, आपको वेट करने की जरूरत है। कहीं भी आप किसी भी चार्ट पर आप जाएं, जैसे आप यहाँ पर आप आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखिए छोटी चीज आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जितना ज्यादा बैक टेस्ट करेंगे ना दोस्तों, बिना बैक टेस्ट के आपको कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है, इसलिए मैं बैक टेस्ट करके आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसा है, यहाँ पर चार्ट ने समय गुजारा, ठीक है। ये एरिया है यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा समय गुजारा, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अपने को यहाँ पर नहीं लेनी है क्योंकि क्या पता कि आगे कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, इसका हमको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद अब मार्केट क्या कर रहा है दोस्तों, इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ब्रेक करके यहाँ नीचे तक आया, ठीक है। हमारी इनकी यहाँ पे बनती है, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस हमारा ये वाला जो पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब आप 1:2 देख लीजिए, ये एरिया जितना है तो ये एरिया आपको उतना जो है यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है 1:2 बन जाएगा। और जब तक ये नहीं बनता है तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और यही इंतजार जब नहीं होगा तो फिर दोस्तों नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज को बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। रैंडम एंट्री देखिए हमेशा नुकसान करती है। एंट्री आप तभी करिए जो आपका जो ट्रेड का जो रिस्क है, जिसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसको कहते हैं ना दोस्तों, वो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको चार्ट पर बनना चाहिए। अगर चार्ट पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको नहीं बन रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जबरदस्ती आप उस पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर आपने उस पर जबरदस्ती करी
तो फिर आप ये मान के चलिए कि उसमें आपको नुकसान, एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है ना। एनी टाइम एनी वेयर जब भी आप एंट्री करेंगे तो इस चीज को बस आप फॉलो करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या है कि उसमें फायदा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ जिससे आपको क्या थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है ना कि जितना मैं आपको दिखाऊं ना बैक टेस्ट करके वो आपके काम आना चाहिए दोस्तों। अगर काम आएगा तो फायदा होगा, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पर समय गुजार रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेंज थी, यहाँ गुजारने के बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर जाता है, ठीक है, ये गया। इसके बाद ये इसको मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई और यहाँ पर आपका दोस्तों स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके स्टॉप लॉस के लिए काम आएगा, है ना। यहीं पर आपका स्टॉप लॉस प्लेस जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1:2 आपको मेंटेन हो गया। तो हमने आज जो आपको बताया है, सिखाया, उसका मतलब ये है कि कहीं भी रैंडम एंट्री आप बिल्कुल मत करिएगा। सिर्फ आप अपने सेटअप का इंतजार करिए और 1:2 या 2:4 जो भी आप देखना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चार्ट पर वो ढूंढना पड़ेगा, उस टाइम का आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना ट्रेड लेंगे ना दोस्तों, तभी आपको जो है उसमें बड़ा फायदा जो है नजर आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे हिसाब से तो फिर अच्छा ट्रेडर बनने की निशानी ये नहीं है। अच्छा ट्रेडर बनना है तो हम लोगों को ये करना ही होगा दोस्तों। बिना ये किए हुए हमारा जो है काम बनने वाला नहीं है। कहीं भी जाएं, जितनी भी एंट्री बनेगी सब इसी तरीके से बनेगी, है ना। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक कहीं भी आप देख लीजिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ। चार्ट पर ये हमेशा बनता रहता है दोस्तों, बस अपने को वेट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ आया, ठीक है, ये एक रेंज बनाया, मार्केट रेंज बनाने के बाद ब्रेक करता है, कोई मतलब नहीं जाने दीजिए। यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद ये साइंस ऊपर गया, आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी दोस्तों, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट पे आपकी एंट्री बन गई, ये छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 जो भी मिले 1:2 के ऊपर ही मिलेगा, जो मिलेगा तो आप उसको वहां पे ले सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको प्रॉफिट हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी जो एंट्री है ना दोस्तों वो अगर राइट हो गई है ना तो फिर प्रॉफिट हो ना हो आपको क्या है ना तकलीफ नहीं होगी। कारण यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से चार्ट को फॉलो किया, आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने सही रखा और उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया है, तो आपको ये चीज जो है ना नुकसान करने वाली नहीं है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताने की कोशिश की, आपको स्टॉप लॉस बताने की कोशिश की कि कहाँ पर आपको एंट्री करना है। अब आप चार्ट को रीड करते रहें और चार्ट को रीड करके अपने हिसाब से दोस्तों एंट्री बनाएं और एंट्री बनाएं, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करें तो जरूर फायदा होगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।